छोड़ना ब्लूटूथ कनेक्टेड उससे भी आगे। चलिए आप लोग वीडियो देखना बंद करके और कॉपी निकालिए। आप नहीं लिखेगा ठीक है, बाद में लिखिएगा। स्टार्ट कर लीजिए वीडियो। स्टार्ट कर लिए। आप लोग कॉपी निकालो ना, क्या जरूरत है, पढ़ाई करो। नीचे का फोकस नहीं है ठीक है। जहाँ तक हम देखेंगे लड़के कॉपी देखो ना जी, कोई मोबाइल में वीडियो को ना देखते हैं जी। अच्छा मैं हमको पहले वीडियो में देख रहे हैं जी सर। अगर हम यूट्यूब पर डालेंगे तो पूरे अच्छे से देखते हैं ना। देखो हम यह चैप्टर स्टार्ट इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि प्रकाश हम लोग पूरे बच्चे के साथ पढ़ चुके हैं। विद्युत धारा हम लोग स्टार्ट किए थे और आधे चैप्टर मतलब आधे ओम के नियम के पास थे ना। लेकिन अभी हमारे पास टोटल बच्चा नहीं है। अगर हम उसी को आगे बढ़ा देते हैं तो फिर जो आगे मतलब वहाँ तक पढ़ चुका है उसका तो छूट जाएगा। लेकिन ये न्यू चैप्टर हम लोग के लिए होगा, जो आप लोग के लिए भी नया होगा और जो बच्चा नहीं पढ़ा है उसके लिए भी नया होगा। तो इसलिए यह चैप्टर स्टार्ट किया गया। आप लोग इसको पढ़िए, हमको उम्मीद है समझ में आएगा क्योंकि ये संबंधित विद्युत धारा से ही है और ज़्यादा टफ नहीं है। हेडिंग कर लो ऊपर में, ध्यान सुनो। विदाउट बुक यह मतलब चैप्टर जो है थोड़ा सा दिक्कत होगा समझने में। आज भर आप लोग बुक लाए नहीं होंगे? नहीं सर। कल से बुक लेके आइए क्योंकि यह जो पूरा का पूरा चैप्टर है ना वो प्रयोग पर आधारित है। क्या हुआ? ठीक है सर। रोके हुए हो क्या? ना। इसमें तीन चीज़ के बारे में पढ़ना है। एक देखो, एक पढ़ना है चुंबक के बारे में, दूसरा पढ़ना है विद्युत धारा से चुंबक, और तीसरा पढ़ना है चुंबक से विद्युत धारा। बाद में मारो वो करो। नहीं हो रहा है। इसमें तीन चीज के बारे में पढ़ना। क्या क्या पढ़ना है? चुंबक के बारे में, दूसरा विद्युत धारा से चुंबक, और तीसरा चुंबक से विद्युत धारा। कहने का मतलब कि चुंबक तो आप लोग भली भांति कुछ ना कुछ समझते होंगे। चंबुक जिसको लोग देहाती भाषा में बोलते हैं जी, जानते हो ना, देखे हो क्या? हाँ, लोग चंबुक चंबुक ना बोलता है, दूग लेके सटाता है या लोहा वगैरह खींचता है। खेलने में नहीं तुम लोग खेले हो कभी? उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। पहले सबसे पहले किसके बारे में पढ़ना है? चुंबक क्या है, चुंबक का गुण क्या होता है, चुंबक बना कैसे, चुंबक आया कहाँ से, इसके बारे में जानना है। उसका जानना है विद्युत धारा से चुंबक, मतलब कि क्या विद्युत धारा भी चुंबक के भांति व्यवहार करती है या क्या फिर विद्युत धारा से हम लोग चुंबक बना सकते हैं या नहीं। तीसरा है चुंबक से विद्युत धारा, ये ठीक दूसरा का उल्टा है। अगर विद्युत धारा चुंबक के भांति व्यवहार करेगा सपोज, तो फिक्स है कि चुंबक भी किसके भांति व्यवहार करेगा? विद्युत धारा के बारे में। तो यही तीन चीज हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? तो हम लोग हेडिंग करेंगे, ऊपर में लिखेंगे चुंबक, मैग्नेट। चुंबक जो है इसका सबसे पहले खोज, जैसे पहले आप लोग अच्छे से जानते हैं कि किसी भी धातु का जो खनन होता है, खनन समझते हैं, धरती के नीचे से निकालना, धरती के नीचे से निकालना। कोई भी धातु कहाँ से निकल रही? धरती के नीचे से। ऐसा माना जाता है कि मतलब बहुत 100 साल पहले या ऐसा बहुतों दिन पहले क्या हुआ होगा, किसी वजह से पृथ्वी का विनाश हुआ होगा। इस पर जितने भी जीव जंतु, जितने भी पेड़ पौधे थे, सब के सब कहाँ दब गए होंगे? धरती के नीचे। और वही अभी आगे आकर के क्या हो गए? कोयला, पेट्रोलियम वगैरह बना रहे हैं। तो जब धरती के नीचे से लोहे का जब खनन हो रहा था, किसका? लोहे का। तो लोहे का ही एक अयस्क था। मतलब अयस्क समझते हैं आप लोग? नहीं समझते हैं? अयस्क का मतलब समझो किसी चीज का गंदा निकलना। जैसे मान लो सपोज कि उदाहरण दिया जाए, जैसे धरती के नीचे से निकाला जाता है ना कोई भी चीज, तो पहले पूरा गंदा रहता है, उसमें बहुत सारे चीज कचरा मिले हुए रहते हैं, ठीक है। फिर उसको क्या करते हैं लोग, मशीन से हो या फिर बहुत सारे विधि आते हैं, उससे उसको क्या करते हैं, धीरे धीरे अलग करते हैं।
और जो मेन धातु होता है उसको निकाल करके साइड कर दिया जाता है। समझ में आ रहा है? तो जिस समय लोहे का मतलब खनन हो रहा था उस समय लोहे का ही एक अयस्क था मैग्नेटाइट। क्या था? जिसको देखा गया कि वह एक ऐसा अयस्क है जो दूसरा लोहा को अपनी ओर खींच रहा था। लोहे का ही एक अयस्क कौन है? मैग्नेटाइट। जिसमें क्या देखा गया? लोहे को अपनी ओर कि वह लोहे को अपनी ओर खींच रहा है। उसी मैग्नेटाइट का नाम दिया गया चुंबक। क्या दिया गया? चुंबक। मतलब चिपकने वाला, किसी लोहे में चिपकने वाला। समझ में आ रही है? जी सर। तो पूछेगा आपसे चुंबक क्या है, तो हम लोग सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि चुंबक एक लोहे का अयस्क है जो किसका बना है? मैग्नेटाइट। किसका? समझ में आ रहा है? अभी अगर सर अयस्क पढ़ाएंगे तो आप लोग को मैग्नेटाइट का पढ़ाएंगे। देखो मेरा थोड़ा सा हिंदी कमजोर है। Fe3O4 इसका सूत्र होता है। ये क्या है? लोहे का एक अयस्क है। लोहे का और भी अयस्क होता है, हेमेटाइट वगैरह भी लोहे का ही अयस्क है। अगर सर केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो उसमें आप लोग देखिएगा। तो मैग्नेटाइट क्या है? लोहे का एक जिसमें कैसा गुण है? किसी दूसरे लोहे को अपनी ओर खींचने का। तो उसका नाम क्या पड़ गया? चुंबक। तो अगर आपसे पूछेगा चुंबक क्या है तो क्या बोलिएगा? चुंबक एक लोहे का अयस्क है जो किसका बना है? मैग्नेटाइट Fe3O4। या फिर आप दूसरे भाषा में यह भी बोल सकते हैं कि वह पदार्थ जो किसी लौह पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है या खींचता है उसे क्या बोलते हैं? चुंबक। चुंबक आप लोग देखे हैं जी? चुंबक लोहे को ना खींचता है, किसी और चीज को खींच लेता है। तुम लोग को खींचेगा? तुम लोग को कौन खींचता है? धरती। बिजली खींचता है। हो गया? लिखो चुंबक, लिखे डैश दो लिखो। चुंबक लोहे का एक अयस्क है। चुंबक लोहे का एक अयस्क है। चुंबक लोहे का एक अयस्क है जो मैग्नेटाइट, ब्रैकेट में Fe3O4 लिख लीजिएगा। अपना स्पेलिंग वगैरह देखते रहिएगा इसका। चुंबक लोहे का एक अयस्क है जो मैग्नेटाइट, ब्रैकेट में Fe3O4 का बना होता है। चुंबक लोहे का एक अयस्क है जो मैग्नेटाइट Fe3O4 का बना होता। कोई दिक्कत? चुंबक को समझने में कोई दिक्कत? दूसरे शब्दों में क्या होगा इसका परिभाषा? वह पदार्थ जो किसी लौह पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित। देखिए दूसरे शब्दों में इसका फिर परिभाषा। वह पदार्थ जो किसी लौह पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। वह पदार्थ जो किसी लौह पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। समझते हैं? लौह पदार्थ का मतलब होता है वैसा पदार्थ जिसमें लोहे का अंश हो, मतलब लोहे की मात्रा, चाहे वो कोई भी पदार्थ हो जिसमें लोहे की मात्रा होगी उसको क्या बोलेंगे?